हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 1 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर, जिसमें मैं काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में ट्रेड क्रेडिट को एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेड क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स कैसे होता है ये बताऊंगा, और मैं ये होप करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनेबल होंगे अपने वर्ड्स में असाइनमेंट में कुछ लिखने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप कुछ लिख सकेंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, ट्रेड क्रेडिट इज रिगार्डेड एज स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, डिस्कस एंड कमेंट। ट्रेड क्रेडिट को शॉर्ट टर्म फाइनेंस का स्पॉन्टेनियस सोर्स समझा जाता है। इस पे हमें डिस्कशन और कमेंट करना है। तो डेफिनेशन पे आने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा दोस्तों, जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है और हमें इजीली समझ में आएगा। हम बचपन में दोस्तों हम सबने कभी ना कभी जरूर किया होगा कि हम किसी टॉफी या चॉकलेट की दुकान पे जाते थे और उससे बोलते थे कि हमें टॉफी दे दो, बाद में हमारे मम्मी या पापा इसके पैसे दे देंगे। तो अगर वो चॉकलेट वाला है वो हमें पहचानता था, हमें जानता था और हमारे पेरेंट्स को जानता था और ये समझता था कि हमारे पेरेंट्स उस टॉफी या चॉकलेट के पैसे को दे देंगे, वो तुरंत हमें टॉफी या चॉकलेट पकड़ा देता था और बाद में हमारे जो पेरेंट्स हैं उसको पैसे दे देते थे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, लेकिन ये भी एक तरह का ट्रेड क्रेडिट ही है। तो ट्रेड क्रेडिट होता क्या है, अगर अब इसको समझने के बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो ये हमें इजीली समझ में आएगा। ट्रेड क्रेडिट एक ऑफर होता है जो सप्लायर अपने बायर को देता है। किस चीज का ऑफर? कि वो जो बायर है जो भी चीजों को खरीदा है उसकी पेमेंट में डिले कर सके और एक डेफिनेट पीरियड, तुरंत स्पॉन्टेनियस पेमेंट ना करके एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंतर्गत उस पेमेंट को कर दे। तो इस तरह का जो ऑफर होता है दोस्तों वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। अब ट्रेड क्रेडिट से जो फंड बचता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के लिए इजीली यूज किया जाता है, क्योंकि जो बायर होता है उसके पास तुरंत पैसे न दे करके वो 15-20 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद तक उस पेमेंट को दे सकता है। तो इस तरह से उस फंड का यूज वो 2-3 महीने तक जो भी उस ट्रेड क्रेडिट के टर्म्स के हिसाब से उसमें पैसे बच रहे हैं उसको डिले करना है, उस फंड का यूटिलाइज कर सकता है। तो इसको हम एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं। अब ट्रेड क्रेडिट किस चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों? ये चूंकि ट्रेड क्रेडिट कैसे होता है, इसको ट्रेड क्रेडिट क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये अगर हम समझ जाएं, क्योंकि ये ट्रेड रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। किसके किसके बीच? सप्लायर और बायर के बीच ट्रेड रिलेशनशिप कैसी है इस पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। अब ये रिलेशनशिप में क्या आता है? जो बायर है और सप्लायर के बीच की गुडविल, जो बायर है वो काफी अच्छा है, उसकी गुडविल काफी अच्छी है और उसने प्रीवियस जो भी पैसे लिए, जो भी आइटम्स लिया है उसकी टाइमली पेमेंट की है, तो तुरंत सप्लायर उसे ट्रेड क्रेडिट दे देता है। तो ये गुडविल पे डिपेंड करता है। फाइनेंशियल साउंडनेस, अगर जो बायर है वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और सप्लायर इस चीज को समझता है कि वो टाइम पीरियड में डेफिनेटली पेमेंट कर देगा, तो वो इजीली जो ट्रेड क्रेडिट है वो दे देता है। तो ये एक ट्रेड रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है बायर और सप्लायर के बीच में, इसीलिए इसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये दोस्तों काफी जानना हमें जरूरी है। यहां पे जो पैसा हमारा बच रहा है वो कोई इंटरनल, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी चीजें, वहां से हम पैसा नहीं, एक बाहरी जो हमारा सप्लायर है उससे हम अपने पैसे की जो पेमेंट है वो डिले कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ट्रेड क्रेडिट में 3 चीजें हम समझ गए दोस्तों कि ये लार्जेस्ट सोर्स होता है, सबसे बड़ा सोर्स होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट का, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में माल उठाते हैं और शॉर्ट टर्म में उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद पेमेंट करते हैं। तो ये एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। ये स्पॉन्टेनियस होता है, तुरंत होता है, जैसे ही हम माल उठाते हैं तुरंत हमें मिल जाता है। ये इजी टू गेट होता है, अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, हमारी बायर और सप्लायर के बीच की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी है, तो काफी आसानी से ये हमें मिल जाता है दोस्तों अगर अब हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो बिल्कुल हमें यह समझ में आ जाएगा कि सपोज कोई सप्लायर है, वो अपने बायर को कुछ सामान बेच रहा है 20,000 रुपीस का। तो 20,000 रुपीस का अगर वो सामान बेच रहा है और जो सप्लायर बायर से बोलता है कि आप 40 दिनों के भीतर इसका जो पैसा है उसे चुका देना, तो अब सप्लायर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो 40 दिनों तक
अपनी पेमेंट को रोक करके रखे और 40 दिनों के भीतर ही वो जो भी उसका 20,000 रुपीज है उसको वो चुका दे। तो इस चीज को हम ट्रेड क्रेडिट कहेंगे। अब दोस्तों हमने एग्जांपल से ट्रेड क्रेडिट ये समझा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग हमें कंसोलिडेटेड वे में पता होने चाहिए। एडवांटेज की बात करें तो ये प्रमोट सेल, ये सप्लायर इससे अपना काफी मटेरियल जो है वो इजीली सेल कर सकता है, बेच सकता है, क्योंकि अगर बायर के पास पैसे नहीं भी हैं तो वो तुरंत अपना सामान जो है इन्वेंट्री को प्रोक्योरमेंट कर सकता है, खरीद सकता है और उसके बाद उसको बेच करके जो पैसे आते हैं उसको वापस सप्लायर को चुका सकता है और अपना प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस तरह से इसमें जो सेल है, जो बायर है वो काफी ज्यादा अपना मटेरियल सेल कर सकता है। इसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड, ये लगातार कॉन्टिन्यूअस, ये जो बायर है वो कॉन्टिन्यूअस तरीके से लगातार अपनी इन्वेंट्री खरीदते जाता है सप्लायर से और बेच करके पैसा चुकाता रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा वो काफी कन्वीनियंस होता है क्योंकि ये एक तरह से वर्बल एग्रीमेंट होता है बायर और सप्लायर के बीच। अगर उसकी गुडविल अच्छी है, ट्रेड रिलेशनशिप अच्छी है तो ये काफी इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है वेरी बेनिफिशियल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री टू मीट इंक्रीज इन डिमांड इन फ्यूचर। ये काफी बेनिफिशियल है क्योंकि अगर सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये समझ रही है कि उसके फ्यूचर में डिमांड काफी बढ़ने वाली है, तो बिना पैसे दिए वो अपने सप्लायर से, जो बायर है वो ट्रेड क्रेडिट के द्वारा मटेरियल ले सकता है और फ्यूचर में उसको सप्लाई करके जो भी पैसा है वो आराम से बाद में चुका सकता है। इस पे चूंकि हमने ये एक वर्बल एग्रीमेंट होता है तो इस पे कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है। लास्ट है इजिली अवेलेबल व्हेन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू सेलर। अगर जो सेलर है वो अपने बायर की, अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस जान रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो ये काफी आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से हमने ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेजेस को देखा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है? ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड कैन बी रेज्ड, इससे बहुत ज्यादा कुछ फंड नहीं है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, तो इससे सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड जो है वो हम बचा सकते हैं, उसको रेज कर सकते हैं। फर्म में इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस सोर्स। इस चूंकि ये काफी इजीली अवेलेबल और फ्लेक्सिबल होता है, वर्बल होता है, तो फर्म जो है वो ओवर ट्रेडिंग काफी ज्यादा माल ट्रेड क्रेडिट पे उठा सकती है और फ्यूचर में ये हुआ कि अगर उतनी डिमांड नहीं रही तो वो डिफॉल्ट भी कर सकती है। तो ये भी इसका एक तरह का डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट टू गेट फॉर, अगर कोई नया बिजनेस है, चूंकि ये पूरा का पूरा ट्रेड रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है और नए बिजनेस के लिए जो हमारा सप्लायर है वो अगर हमको नहीं जानता है तो उस केस में इसका मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। सपोज अगर हमने फ्यूचर में जो भी हमारी पेमेंट है, ट्रेड क्रेडिट हमने लिया है, उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। और लास्ट जो है, सप्लायर जो है वो अगर ये समझे कि ये ट्रेड क्रेडिट पे ही जो हमारा बायर है वो डिपेंड है, तो वो अपने जो मटेरियल है, जो इन्वेंट्री है, उनका प्राइस तक बढ़ा सकता है ट्रेड क्रेडिट के केस में। तो इस तरह के इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने ट्रेड क्रेडिट को समझा एक सिंपल एग्जांपल से, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को समझा, उसका एडवांटेजेस जाना, डिसएडवांटेजेस जाना। अब मैं ये होप करता हूं दोस्तों आप खुद अपने वर्ड्स में कुछ लिख पाएंगे। एग्जाम में भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।